गुड इवनिंग एवरीवन। सेकंड लेक्चर में हमने आपको बताया था कि ड्रिल का क्लियरेंस एंगल कितना होता है, ड्रिल का लिफ्ट एंगल क्या होता है, ड्रिल का हेलिक्स एंगल क्या होता है, ठीक है, लैंड क्या होता है, मार्जिन क्या होता है। आप वो सभी आपको हमने सेकंड लेक्चर में बताया था। वेव क्या होता है। आज हम बताएंगे आपको क्या, ड्रिल के डिफेक्ट। ड्रिल के डिफेक्ट यानी कि ड्रिल के डिफेक्ट कौन कौन से होते हैं, ठीक है, क्या ड्रिल के डिफेक्ट, ठीक है। पहले नंबर पाता है हमारा क्या, ड्रिल का ड्रिल के व्यास से ज़्यादा होल का चौड़ा होना, ठीक है। देखो, ड्रिल के व्यास से ज़्यादा होल का चौड़ा होना, यानी कि क्या रीजन है, क्या ऐसा क्या डिफेक्ट है, यानी ऐसा कैसा दोष है ड्रिल के अंदर, यानी ड्रिल के रूट के अंदर, जिससे हमारा ड्रिल के व्यास है उससे ज़्यादा हमारा होगा। कुछ रीजन है जिससे हमारा ड्रिल का व्यास से ज़्यादा होल चौड़ा होगा, ठीक है। इसमें हमारे महत्वपूर्ण 3-4 पॉइंट हैं, ठीक है। देखो, सपोज करो हमारा ये ड्रिल है, यानी ड्रिल, ठीक है। ये क्या हमारा ड्रिल, क्या हमारा जॉब। अब देखो हमारा रीजन कि ड्रिल का व्यास से ज़्यादा होल हमारा चौड़ा क्यों होता है। पहला पॉइंट है हमारा मशीन स्पैंडल का मशीन स्पैंडल का केंद्र पर नहीं चलना, पहला रीजन। यानी कि हमारा जो मशीन होता है, मशीन का अपने केंद्र पर नहीं चलना, मशीन का जो स्पैंडल होता है वो अपने केंद्र पर नहीं चलता, ठीक है। तो भी हमारा जो ड्रिल का व्यास है वो चौड़ा हो सकता है, सॉरी ड्रिल का होल का जो व्यास है ड्रिल से ज़्यादा चौड़ा हो सकता है। दूसरे नंबर पर होता है हमारा पॉइंट का केंद्र नहीं। दूसरा पॉइंट है हमारा पॉइंट का केंद्र में नहीं होना, यानी कि हम जब ड्रिल करते हैं, ठीक है, सो देखो ये हमारा जॉब है, ठीक है, ये हमारा ड्रिल है, ठीक है। जब हमारा ड्रिल है, जब यहाँ पे हम प्रेस कर देंगे जॉब के ऊपर, तो यहाँ पे हम जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पंच है, सेंटर पंच से हम यहाँ से ऐसे प्रेस करके यहाँ पे पॉइंट नहीं बनाएंगे और हम वहाँ पे ऐसे ही ड्रिल कर देंगे, ठीक है। तो हमारा जॉब है वो सही नहीं करेगा,
यानी कि मशीन चलने पर हमारा ऐसे ऐसे लहर करेगा और उससे ही हमारा जो ऊपर से ही चौड़ा होता चल जाएगा। ठीक है, उससे भी हमारा, इससे भी हमारा, हमारे जो ड्रिल के व्यास है, ठीक है, हमारा जो ड्रिल का होल है, ठीक है, उस पर डिफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, इससे भी हमारा जो ड्रिल है उस पर दोष उत्पन्न होगा। ठीक है, ये भी एक हमारा ड्रिल का डिफेक्ट का कारण हो सकता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है हमारा कटिंग एज का सामान्य लेना, यानी कि जो सामान्य कटिंग है, ये साइड कटिंग, क्या साइड साइड कटिंग का सामान्य लेना। इसका मतलब ये है कि जो हमारी साइड कटिंग है, ठीक है, सपोज 2 मिनट के लिए मानो हमारी ये साइड कटिंग है, ये हमारी साइड कटिंग हमारी नीचे की तरफ सीधी होगी। ठीक है, ड्रिल में सीधी होती है ना, तो इस सीधी ना होकर ऐसी लहरदार हो, ये भी लहरदार। एक बात बताइए आप, ड्रिल हो जाएगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा ना, ड्रिल नहीं होगा, क्योंकि ये साफ कटिंग है, एज है वो सीधी नहीं है एक तरह की, यानी कि सामान्य में नहीं है, सामान्य तरीके से बनी हुई है। तो भी हमारा ये भी हमारा एक ड्रिल के होल का, ड्रिल के प्यास से ज़्यादा होल करने, होल चौड़ा होने का एक ये भी रीज़न हो सकता है। ठीक है, एक ये भी रीज़न है। ठीक है, दूसरी बात आती है हमारा पॉइंट का ज़्यादा पतला होना, यानी कि जो हमारे पॉइंट होता है इसका ज़्यादा पतला होना। ठीक है, इससे भी हमारा जो ड्रिल का व्यास है उस पर हमारा डिफेक्ट पड़ेगा, जो होल है हमारा वो चौड़ा हो जाएगा, उस पर हमारा डिफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, ये हमारे काफ़ी 3-4 पॉइंट हैं जिससे हमारा ड्रिल का व्यास से ज़्यादा हमारा होल चौड़ा हो जाता है। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान में रख के हमें काम करना चाहिए मशीन में, कि हमारा ड्रिल का अच्छा हमारा ड्रिल एक्यूरेट है या नहीं है। ठीक है, अगर हमें इन समस्याओं से निपटना है, ठीक है, इन समस्याओं को, प्रॉब्लम में सॉल्यूशन है हो ढूंढना है हमें, तो इन समस्याओं को ध्यान रखकर भाई सभी समस्या नहीं हो तब हमें प्रयोग करना चाहिए। अगर इनमें एक भी समस्या हुई ना तो हम प्रयोग नहीं कर सकते, हमारा कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर ड्रिल टूट जाएगा तो फिर हमारा होल सही नहीं बन पाएगा। ठीक है, अब देखो हम बाद में, इसके बाद में देखते हैं कि ओवर हीटिंग, यानी कि जो ड्रिल करते समय हमारी यानी कि हीटिंग उत्पन्न हो जाती है, बहुत ज़्यादा हीटिंग उत्पन्न होती है। क्या होती है? हीटिंग, यानी गर्माहट। हमारे जो ड्रिल में बहुत ज़्यादा गर्माहट उत्पन्न हो जाती है, तो क्या रीज़न है इसमें हमारे गर्माहट उत्पन्न होती है? ठीक है, दूसरी बात देखो, हिंदी में इसे कहते हैं अति तप्त वर्मा और इंग्लिश में कहते हैं इसे ओवर हीटिंग ड्रिल। ओवर हीटिंग ड्रिल यानी कि हमारा जो ड्रिल है, ड्रिल करते समय बहुत ज़्यादा हीटिंग उत्पन्न करने लग जाता है। क्या हीटिंग उत्पन्न करने लग जाता है, गर्म हो जाता है हमारा। आपने काफ़ी बार देखा होगा कि बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। क्या रीज़न है, क्या कारण है जिससे हमारा ये ड्रिल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है? कुछ तो कारण होगा, कुछ तो दोष होगा इसके अंदर, या फिर हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकल करके हम कुछ गलतियाँ कर रहे हैं। ठीक है, तभी हमारा ये गर्म होगा, ना कि ऐसा गर्म नहीं होता। ठीक है, गर्म होकर ये टूट भी सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्म होने पर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, टूट भी सकता है, तो हमारा ये ड्रिल है। ठीक है, ठीक है, ये ड्रिल है।
ड्रिल है तो पहले हमें एक बात बताओ, आप बता सकते हो कोई कि हमारा ये हीटिंग उत्पन्न क्यों करेगा? देखो, जब हम ड्रिल करते हैं किसी जॉब के ऊपर ड्रिल करते हैं, ठीक है, किसी जॉब के ऊपर हम जो ड्रिल करते हैं, तो एक बार बताओ, हम बहुत ज़्यादा फीड दे रहे हैं क्या? फीड, ज़्यादा फीड से भी हमारा एक ज़्यादा फीड दे रहे हैं हम, और हम उस पर जो ड्रिल कर रहे हैं और उससे फीड दे रहे हैं, और उस पर हम कूलेंट का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, कूलेंट का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। हम ड्रिल करते समय, प्रैक्टिकल करते समय जो हम होल कर रहे हैं, किसी ऑपरेशन कर रहे हैं, तो उस टाइप पर हम कूलेंट का प्रयोग कर ही नहीं रहे, तो उससे हमारा जॉब और दोनों ही गर्म हो जाएंगे, या ड्रिल टूट जाएगा या फिर इसमें डिफेक्ट पड़ जाएगा, कुछ से कुछ डिफेक्ट पड़ जाएंगे इसमें, ठीक है। तो यानी कि पहला इसका ये है, बहुत ज़्यादा फीड देने पर भी हमारा ड्रिल गर्म हो सकता है, ठीक है। और दूसरी बात आती है हमारा कूलेंट, हाँ, सॉरी, हम उपयोग कर रहे हैं उसको कूलेंट का, इसका मतलब ये है कूलेंट का अनुप्रयोग, यानी इसका मतलब ये है कि कूलेंट का आप उपयोग कर ही नहीं रहे, आप ड्रिल कर रहे हो, हैं, आप ड्रिल कर रहे हो, उस पर प्रयोग, आप कूलेंट का प्रयोग नहीं कर रहे, हाँ, तो हमारा ड्रिल गर्म हो जाएगा और हमारा टूट जाएगा। एक उदाहरण ये हो गया, बहुत ज़्यादा गति में भी हमारा ड्रिल टूट सकता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो सकता है। दूसरा उदाहरण हमारा ये है कूलेंट का अनुप्रयोग, यानी कूलेंट का प्रयोग नहीं कर रहे, ये सभी हमारे ये डिफेक्ट है, इनके कारण हमारा ड्रिल में ये डिफेक्ट पैदा होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा हीटिंग को उत्पन्न करने लग जाता है, ठीक है। तीसरे नंबर पर आता है हमारा कटिंग एज का सही नहीं होना। सॉरी, कटिंग एज नहीं, कटिंग एज का एज या शार्प नहीं है। कटिंग एज, जो हमारी ये कटिंग एज होती है, कटिंग एज है, ठीक है, ये कटिंग एज है, तो ये कटिंग एज हमारी एक्रेसिव नहीं होगी, यानी कि तेज या धार वाली नहीं होगी, शार्प नहीं होगी, तो भी हमारा जो ड्रिल है वो कटिंग नहीं कर पाएगा। तो जब कटिंग ही नहीं कर पाएगा तो भाई जो हमारा ड्रिल है वो ऐसे ही फरेगा, और ऐसे ही फरेगा, कटिंग नहीं हो पाएगा, तो हमारा ड्रिल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। ये भी एक तरह का दोष होता है, तो इससे भी हमारा जो ड्रिल है तो क्लीन करते समय वो हमारा ड्रिल हीटिंग उत्पन्न करने लग जाएगा। ओके, एक है हमारा क्लियरेंस, यानी कि हमारा क्लियरेंस नहीं है जॉब के अंदर, ठीक है, क्या क्लियरेंस नहीं होने, क्लियरेंस नहीं होने पर भी हमारा जो हीटिंग उत्पन्न करेगा। क्लियरेंस का मतलब क्या होता है, समझ लो, पढ़ाया था मैंने आपको सेकंड लेक्चर में। क्लियरेंस का मतलब होता है कि फ्रिक्शन, यानी घिसावट, ज़्यादा घिसे नहीं, जो ज़्यादा रगड़ नहीं खाए। क्लियरेंस से हमारा क्या है कि जब ड्रिल करते समय हमारा जो ज़्यादा संपर्क में नहीं आए, उससे हमारा क्लियरेंस यानी फ्रिक्शन की, यानी कि घिसावट कम होगी, यानी कि गर्माहट भी कम होगी हमारे, ठीक है। ये भी हमारे एक तरह का डिफेक्ट हो सकता है इसका, ठीक है। इसी कटिंग एज असमान होना, ये बड़ा होता है कटिंग एज
असामान्य होना। कटिंग एज का असमान होना, यानी कटिंग एज असमान तरीके से है तो भी हमारा, यानी कटिंग एज सही नहीं है, ठीक है, तो भी हमारा ये एक तरह का गर्माहट का कारण बन सकता है, ठीक है। अब बात आती है कि हमारा जो जॉब है वो खुरदरा, खुरदरा क्यों बनता है? जॉब हमारा खुरदरा बन जाता है, क्या खुरदरा, हमारा जो होल है वो खुरदरा बन जाता है। तो क्या क्या रीज़न है इनमें के जिससे हमारा जॉब क्या बनता है? खुरदरा, यानी कि सही नहीं बन पाता। एक तो फीड ज़्यादा देने से हमारा जॉब खुरदरा हो जाता है, क्या फीड ज़्यादा फीड देने से हमारा जॉब खुरदरा हो जाता है, ठीक है। दूसरा हमारी कटिंग एज शार्प नहीं होने पर, यानी कि कटिंग एज शार्प नहीं होने पर भी हमारा जो जॉब है वो खुरदरा बनेगा, सही नहीं बनेगा। चौथी बात आती है हमारी कूलेंट का, हाँ कूलेंट का प्रयोग नहीं करेंगे हम प्रॉपर तरीके से तो भी हमारा जो जॉब है वो खुरदरा बनेगा, ठीक है। ओके गाइस, यह आपका था क्या ओवर हीटिंग, यानी कि ड्रिल करते समय हमारा जो ड्रिल में जो दोष, यानी कि हमारी जो हीटिंग होती है वो किस कारण से होती है, किस रीजन से होती है, ठीक है, वो है हमारा क्या ओवर हीटिंग। ओके गाइस, अब बात आती है हमारी अति चिप्स, यानी कि हमारी चिप के असमान तरीके से निकलना। हमारी चिप निकल रही है, कोई मोटी निकल रही है, पतली निकल रही है, एक समान तरीके से नहीं निकल रही, ठीक है, बहुत ज़्यादा मोटी पतली निकल रही है, तो इसका रीज़न क्या है? ये भी डिफेक्ट हमारे ड्रिल में, क्या चिप्स का सामान्य निकलना। देखो चिप्स का असमान निकलना, यानी कि असमान तरीके से जब हम ड्रिल करते हैं, देखो जब ड्रिल करते हैं तो ड्रिल करते समय क्या है, हमारी चिप देखो ये है, ये चिप, एक चिप हमारी ये है, ठीक है, और तीसरी चिप हमारी ये, ठीक है, एक नंबर 2 नंबर और 3 नंबर। एक बताइए, हमारी चिप है, ये मोटी है, ये इससे मोटी है, ये ज़्यादा करती है, असमान तरीके से अलग अलग प्रकार की चिप निकल रही है, ठीक है। तो इसके क्या रीज़न है, ठीक है, इसके रीज़न क्या है, क्यों निकल रही है असमान तरीके से, हाँ इतना डिफेक्ट क्यों आ रहा है? ये भी एक तरह का डिफेक्ट के अंदर ही आता है, क्यों निकल रही है? इसमें हमारे ड्रिल बिट में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए हमारी ये निकल रही है, ठीक है। इसके जो कोई ज़्यादा बड़ा कोई कारण नहीं है, तो नॉर्मल सा कारण है, ठीक है। एक तो होता है इसमें कटिंग एज में समान है, कटिंग पॉइंट का समान, ठीक है। दूसरा है इसमें पॉइंट का केंद्र में नहीं है, इसका पॉइंट का केंद्र में नहीं, कटिंग पॉइंट का असमान होना, कटिंग पॉइंट का केंद्र में नहीं होना, ये 2 रीजन है इसके जिससे हमारी चिप्स असमान तरीके से निकलती है, ओके।
बात आती है हमारी वेव। वेव कौन, यानी कि जाल, हिंदी में कहते हैं इसे जाल और इसे कहते हैं इंग्लिश में वेव, जो आपको मैंने कल बताया था लेक्चर नंबर 2 में। ठीक है, चौथे नंबर पर वेव, क्या वेव, हिंदी में कहते हैं जाल। आपको मैं बता दूं जाल और क्या है। आपको मैंने बताया था, फिर भी आपको पता नहीं होगा तो बता देता हूँ कि जो ड्रिल के आगे का जो पॉइंट होता है, तो उसके जो पॉइंट होता है तो उसकी थोड़ी चौड़ाई सी होती है, उससे ही वेव बोला जाता है। ठीक है, और आपको मैं बता भी देता हूँ कि वेव कैसा होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसे कहते हैं वेव। क्या कहते हैं, वेव। अब देखो इसमें भी डिफेक्ट आ जाते हैं, इसके पॉइंट में जो चौड़ा भाग होता है थोड़ा फिटिंग पॉइंट का, उसे वेव बोलते हैं। तो इसमें डिफेक्ट क्या, कौन कौन से कारण है जिससे इसमें डिफेक्ट उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ड्रिल करते समय देखो पहला रीजन है इसमें चिप का फंस जाना। ठीक है, ड्रिल करते समय जो चिप फंस जाती है, तो चिप्स फंसने पर हमारा पॉइंट एंगल घूम नहीं पाता। जब घूम नहीं पाता तो उस समय हमारे जो वेव है उसमें कुछ भी डिफेक्ट उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, टूट भी सकता है, यानी कि चिप्स फंसने पर हमारा जो इसमें वेव है वो हमारा डिफेक्ट है, टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी डिफेक्ट हो सकता है इसमें। ठीक है, फिर बात आती है हमारी गति अधिक होना। इसे मिलते जुलते उदाहरण है। ठीक है, सभी चीज़ों में मिलते जुलते उदाहरण है। ठीक है, रिलेटेड एक दूसरे से रिलेटेड है। गति का अधिक होना, यानी कि ड्रिल की गति का अधिक होना। ठीक है, इसका उदाहरण पॉइंट में शीतलन का प्रयोग नहीं होना, यानी कि हम जब ड्रिल कर, यानी हम ड्रिल होल कर रहे हैं। ठीक है, ड्रिल होल कर रहे हैं, तो ड्रिल होल करते समय हम शीतलन का प्रयोग नहीं कर रहे, तो भी हमारा पॉइंट गर्म हो सकता है। पॉइंट गर्म होके टूट सकता है, और जब ड्रिल का पॉइंट ही टूट गया तो ये जाल कौन सी चीज़ है। ठीक है, यानी कि जाल ही तो पॉइंट के अंदर होता है भाई। हाँ, जाल ही पॉइंट के अंदर होता है। एक बात बताऊँ क्या, पॉइंट के अंदर क्या क्या होते हैं। ठीक है, पॉइंट के अंदर होता है क्लियरेंस, पॉइंट के अंदर होता है वेव होता है, लिफ्ट एंगल होता है। ठीक है, और डेड सेंटर होता है। ये सभी पॉइंट के अंदर होते हैं। तो जाल ही पॉइंट के अंदर ही होता है, तो पॉइंट होता है। तो जब शीतलन का प्रयोग नहीं कर रहे, ड्रिल कर रहे, हमें होश ही नहीं है ड्रिल कर रहे हैं, हम शीतलन का प्रयोग नहीं कर रहे, तो उस टाइम पे भी हमारा पॉइंट टूट सकता है। ड्रिल का पॉइंट टूट गया तो जाल भी टूट गया, वेव एंगल भी टूट गया। ठीक है, इसीलिए ये भी एक ड्रिल का वेव का डिफेक्ट है। ठीक है, दूसरा है इसमें
मशीन स्पेंडल का केंद्र ये नहीं होगा इसका, ठीक है। कार्यखंड में सही नहीं पकड़ना, ठीक है। मशीन स्पेंडल कार्यखंड में सही नहीं पकड़ना, ठीक है। कार्यखंड को सही नहीं पकड़ना, कार्यखंड को सही नहीं पकड़ने पर भी, ठीक है, हमारा जो है ये जाल टूट सकता है। यानी कि हम ये देखो हम शुरू कर रहे हैं, इसको मैं सही नहीं पकड़ा तो ये वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेट करने पर ये ड्रिल का पॉइंट डालेगा, ड्रिल का पॉइंट डाला तो ये पॉइंट भी टूट जाएगा, ठीक है। पॉइंट टूटा रहा हमारा, ये चर्म टूटा, ठीक है। दूसरी बात आती है हमारी बॉल्ट का ऑन ये भी एक तरह का वेव का इफेक्टिव है, इफेक्टिव डोज है। इससे भी हमारा जो वेव है वो टूट सकता है, ठीक है। ये हमारे 4-5 रीजन है जिससे हमारा वेव के अंदर इफेक्टिव इतना हो सकता है, ठीक है। बात आती है इनकी समस्याओं से निपटने के लिए हमें क्या प्रयोग करना चाहिए, इनकी समस्याओं से निपटने के लिए हमें प्रयोग करना क्या चाहिए। एक मिनट को इनकी समस्याओं से निपटने के लिए हमें इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, इसको इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। अगर हमारे इसमें एक भी चीज़ है, एक भी डिफेक्ट है, तो हम शायद हम ड्रिल नहीं कर पाएँ, शायद हम प्रैक्टिकल का मज़ा नहीं ले पाए, ठीक है। तो इसलिए इन चीज़ें ध्यान रखना चाहिए। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अब बात आती है हमारे ट्विस्ट ड्रिल साइड। अब देखो ये ट्विस्ट ड्रिल के बारे में चल रहा है, ट्विस्ट ड्रिल का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। ट्विस्ट ड्रिल के बारे में चल रहा है और मेरे सेकंड लेक्चर में आपको ट्विस्ट ड्रिल के बारे में पता कि छोटा था, ठीक है। ट्विस्ट के बारे में था, ठीक है। अब आप समझने लगेगा, कोई बात नहीं। ट्विस्ट ड्रिल का साइज, यानी कि जो ट्विस्ट ड्रिल होता है उसका साइज किस किस में लिया जाता है, कौन कौन सी चीज़ें होती है जिसमें इसका साइज लिया जाता है, ठीक है। 3-4 प्रकार हैं जो आपको बताता हूँ। पहला है हमारा संख्या, संख्या पद्धति। दूसरा हमारा है क्या, भारतीय मानक, क्या भारतीय मानक के अनुसार, ठीक है। और तीसरे नंबर पे है हमारा मैट्रिक, क्या मैट्रिक में है ना साइज, ठीक है। और जो हमारा चौथे नंबर पर होता है अक्षर के आधार पर, अक्षर ड्रिल का व्यास का साइज, अक्षर, ठीक है। अक्षर IS, ठीक है। अक्षर में ये 3-4 प्रकार होते हैं जिसमें हम ड्रिल का साइज यानी ड्रिल का व्यास का साइज लेते हैं, ठीक है। अब देखो बात आती है हमारी पहले नंबर पर संख्या पादरी, ठीक है। हम संख्या पादरी देख लेते हैं। संख्या पादरी ड्रिल का व्यास,
संख्या पे आधारित हमारा जो दिल का व्यास होता है वो कितना होता है, 1 से 80 नंबर। कितना होता है, 1 से 80 नंबर। ठीक है, एक नोट मोड लिख दो आप यहाँ पर, नोट मोड। ठीक है, जब हमारा दिल का जब हमारा दिल का साइज जितना छोटा होगा उतना ही हमारा दिल का व्यास बढ़ेगा। ठीक है, डेफिनेशन देख लो, जब हमारा दिल का साइज जितना छोटा होगा उतना ही हमारा दिल का व्यास बढ़ेगा। यानी कि आपको आपका ये, ठीक है, ये 1 नंबर का दिल है, ये हमारा 80 नंबर का दिल है। ठीक है, आपको बताया था मैंने, संख्या पे आधारित हमारा दिल होता है 1 से 80 नंबर ना, 1 से 80 नंबर का, 1 से 80 नंबर लेकर हमारे संख्या पर दिल होती है। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसमें लिख रखा है साथ साथ, जब हमारा दिल का साइज जितना छोटा होगा उतना ही हमारा दिल का व्यास बढ़ेगा। यानी कि हमारा दिल का व्यास जितना छोटा होगा, जितने नंबर छोटे हैं, जितने कम नंबर का दिल का व्यास होगा, जितना कम नंबर का दिल होगा हमारा, उतना ही हमारा दिल का व्यास बढ़ेगा। अब 80 नंबर है और ये 1 नंबर, तो एक होता है, इनमें क्या होता है, क्योंकि इसका ज़्यादा होगा व्यास, इसका ज़्यादा व्यास है। ठीक है, इसका होगा कम। ठीक है, इसमें लिख रखा है। ठीक है, अब देखो, अब इनके कितने हमारे एक का जो एक नंबर का जो बिल होता है उसमें कितना हमारा, कितना इंच में, कितने mm में, कितने वो होता है। ठीक है, 80 नंबर का देख लो आप, तो 80 नंबर का इंच में, इसमें इंच में कितना होता है, 135 इंच। क्या 0.135 इंच इसका साइज होता है, किसका, 80 नंबर वाले का। ठीक है, अब 80 नंबर वाले का इंच में होता है, mm में होता है इसका mm में होता है इसका 0.35। क्या mm में 0.35। अब देख लो 1 नंबर वाले का इंच, 1 नंबर वाले का इसका होता है 228 इंच। ठीक है, mm में होता है इसका 5.79। ठीक है, 5.79 ये mm होता है। ये 1 नंबर वाले का होता है, ये 80 नंबर वाले का होता है। अब देखो, इसमें लिख रखा है, जब हमारा दिल का साइज जितना छोटा होगा उतना ही हमारा दिल का व्यास बढ़ेगा। तो देखो, ये जितना छोटा है, इससे छोटा है, तो इससे ये है ना बड़ा, इनसे बड़ा है ना। ठीक है ना, तो इसीलिए अब देखो बात आती है, ये संख्या में हुए 180 नंबर। अब जो हमारा 1 से 60 नंबर होता है, वो होता है हमारा मानक साइज।
मानक साइज में, मानक साइज में दिल का व्यास, ठीक है, संख्या में दिल का व्यास यानी कि स्टैंडर्ड साइज में, इसका स्टैंडर्ड साइज, इसका स्टैंडर्ड साइज का। और जो हमारे 61 से जो 80 के बीच में होते हैं, ठीक है, 61 से 80 के बीच में होते हैं, इनका हम उपयोग ज़्यादा नहीं करते, इनका उपयोग ज़्यादा नहीं करते, ठीक है। ये आपके दिल के जो साइज है संख्या पे आता है, यानी कि संख्या में जो दिल के साइज होते हैं वो हमारे लिए है, ठीक है। अब बात आती है हमारे अक्षर के साइज, अक्षर के साइज यानी अक्षर पे कौन कौन से होते हैं, ठीक है। इसमें अक्षर, अक्षर दिल का साइज, ठीक है। अक्षर के आधार पे जो दिल का साइज होता है वो होता है 2 प्रकार, ए नंबर, जेड नंबर, ठीक है। यानी ये बोलो ना ए नंबर जेड नंबर, ये ए बी सी डी ई ए एफ जी सभी आएंगे, ठीक है। और उसी अनुसार हमारे बढ़ेंगे। सॉरी, एक चीज़ लिख लो, संख्या के आधार पर लिख लो, संख्या के आधार पर होता है, संख्या पे आधार पर होता है ना, संख्या के आधार पर जो दिल का साइज होता है वो जो दिल जो बढ़ता है ना, यानी कि एक और दो, 2 और 3, 3 के बीच में, 4 के बीच में, 5 के बीच में, 4 और 5 के बीच में, 6 और 7 के बीच में जो हमारी रेंज बढ़ती है ना, वो बढ़ती है कितनी, 0.02 mm या इंच, ठीक है। इतने रेंज में हमारा जो लोड बढ़ता है। अब बात आती है हमारी अक्षर के आधार पर, अक्षर के आधार पर ए और जेड यानी कि ए बी सी डी सभी हैं, पर लेकिन उसमें एक चीज़ और लिख लो, जो आपको ये 180 नंबर के है ना सेकेंड आधार, उसमें आपको मैं सारणी बता दूंगा, सारणी का साथ देख लेना। और आपके जो 20 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर, 50 नंबर के जो साइज हैं, उनके 82 के साइज है मेरे बीच में, वो देख लेना। अब बात आती है ए और जेड वाले, इनका जो वो है वो mm में, इंच में कितना वो है, ठीक है। अक्षर में, अक्षर के आधार पर जो दिल के साइज होते हैं, ठीक है। तो जो इंच में होते हैं ना, इंच में वो होते हैं 0.234, ठीक है। देखो मेरे खांसी हो रही है इसलिए मुझे प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी थोड़ी, और चलेगा। mm में होता है 0.5944, ठीक है, ए साइज का, ठीक है। ए साइज का mm और इंच में दोनों में होती है आपको, तो दिल का व्यास होता है, ठीक है। इतना mm में होगा, इतना इसमें होगा, ठीक है।
वही है, जितना छोटा होगा उतना ही दिल का व्यास बढ़ेगा, ठीक है। ए वाले का होता है इंच में 0.234 mm होता है 5.944 mm, ये होता है दिल का mm में व्यास और इंच में व्यास। और जो जेड वाले का होता है वो 413 इंच, ठीक है। देख लो ना, इनसे बड़ा है ना जो ये है, जो ये है, तो ये छोटा है, ये बड़ा है, यानी कि ये छोटा लेटर है तो इसका बड़ा मान है, ये बड़ा लेटर है तो इसका छोटा मान है, ठीक है। आपको जो नोट पर दिखाएगा ना वही है। इसका mm में ये होता है 10.490 mm, ठीक है। अब देखो जो इसमें जो रेंज बढ़ेगी ना, यानी कि ए और बी इन दोनों के बीच में रेंज बढ़ेगी, बी और सी इन दोनों में रेंज बढ़ेगी दिल की व्यास की, वो बढ़ेगी हमारी 413 और 0.0010, ठीक है, इंच mm में, ठीक है, ध्यान रखना। ओके गाइज, आज इतना ही, क्योंकि आज ज़्यादा बहुत प्रॉब्लम हो रही है मेरे खांसी से, ठीक है। आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके बाय, पर ध्यान रखें।